नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज से हम लोग उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर की हिंदी की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका ये आपका पहला सेशन रहने वाला है। तो जो बच्चे जिन जिन बच्चों ने उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर रखा है और तैयारी कर रहे हैं, सीरियस स्टूडेंट्स, उनसे मैं कहूँगा कि आप इस सीरीज से जरूर जुड़ जाइएगा। जुड़ने के लिए आपने करना क्या है कि आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। तो जैसे ही आपको उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर की हिंदी टेस्ट सीरीज की जैसे ही कोई वीडियो अपलोड की जाएगी तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। साथ में देखिए, अगर आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से जितने भी सेशंस मैं आपको करवाऊंगा तो उसकी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, तो आपको रिवीजन करने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। साथ में जो प्लेलिस्ट रहेगी आप उसको भी फॉलो कर लीजिएगा या फिर उसको सेव करके रख लीजिएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। जिस तरह के क्वेश्चंस आपका आयोग पूछता है उसी तरह के क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो ये टॉपिक रहेगा, इसमें जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे एमसीक्यू फॉर्म में आपके रहने वाले हैं। और आपका जो हिंदी भाषा का जो विकास है और देवनागरी देवनागरी लिपि है उससे संबंधित क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन जितने भी इसमें रखे हैं सारे ही आपके जो एग्जाम्स है उसमें रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए, आज का जो सेशन है उसको बिना देरी करे हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो ऑप्शन दे रखा है राजभाषा, ऑप्शन बी दे रखा है राष्ट्रभाषा, ऑप्शन सी विभाषा, ऑप्शन डी तकनीकी भाषा। तो देखिए, यहाँ पे दो भाषाओं दो ऑप्शंस में आपको कंफ्यूजन होगा, राजभाषा और राष्ट्रीय भाषा। बट इसका जो सही जवाब है क्या है? ऑप्शन नंबर ए राजभाषा। क्योंकि हमारा जो भारतीय संविधान है, संविधान में हिंदी की जगह क्या प्रयोग किया जाता है? राजभाषा। तो राजभाषा कौन सी हमारी? हिंदी है। तो हिंदी को हम किस में रखेंगे? राजभाषा में रखेंगे। राष्ट्रभाषा इसमें सही नहीं होगा, तो राजभाषा इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो हमारी जो अधिकतर भारतीय भाषाएं हैं, जैसे आपका हिंदी है, मराठी है, जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं, उनका जो विकास हुआ है अधिकतर भाषाओं का किससे हुआ है? वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ब्राह्मी लिपि से अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? ऑप्शन ए दे रखा है लौकिक संस्कृति, ऑप्शन बी वैदिक संस्कृति, ऑप्शन सी मागधी, ऑप्शन डी पाली। तो देखिए, हिंदी की जो मूल उत्पत्ति हुई है वह किससे हुई है? वैदिक संस्कृति से हुई है। वैदिक संस्कृति से हुई है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। हिंदी की जो मूल उत्पत्ति मानी जाती है वो वैदिक संस्कृति से ही मानी जाती है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, देखिए, निम्नलिखित में से किस भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? मतलब किसी जो भाषा होती है, भाषा की प्रमुख प्रकृति क्या होती है, मतलब उसका कार्य क्या होता है? तो ऑप्शन ए दे रखा है आपका सरल से क्लिष्टता की ओर, ऑप्शन बी जटिलता से सरलता की ओर, ऑप्शन सी दे रखा है भावों से विचारों की ओर, ऑप्शन डी दे रखा है विचारों से भावों की ओर। तो देखिए, जो भाषा की जो मुख्य प्रकृति होती है वह जटिलता से सरलता की ओर होती है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन ये ऑलरेडी परीक्षा में पूछा गया है। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? भाषा की जो प्रमुख प्रकृति होती है वो जटिलता से सरलता की ओर ले जाना होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, देखिए, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की किस धातु से हुई है? तो भाषा शब्द आपने सुना है, तो भाषा शब्द संस्कृत का शब्द है, तो संस्कृत की किस धातु धातु से हुई है? तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन नंबर सी भाष्य धातु से। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा भाष्य धातु से। जो संस्कृत की जो धातु है भाष, उसकी उससे उत्पत्ति हुई है भाषा की, यानी कि भाष से आपका क्या बना है? भाषा बना है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि का संबंध किस भाषा से? तो देखिए, देवनागरी जो लिपि है उसका संबंध किससे है? हिंदी से है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। और एक और लिपि होती है मराठी, मराठी का भी संबंध किससे? देवनागरी लिपि से ही है, तो ऑप्शन डी इसमें सही जवाब हो जाएगा। देवनागरी लिपि का संबंध किससे? हिंदी, यानी कि हिंदी एक भाषा है और और हिंदी भाषा जो है उसकी लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, देखिए, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, उर्दू भाषा का संबंध किस लिपि से है?
तो उर्दू भाषा जो होती है उसकी लिपि क्या है, फारसी। फारसी लिपि से है उर्दू भाषा का संबंध, तो इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम प्राकृत किस भाषा को कहा जाता है? तो प्रथम प्राकृत किस भाषा को कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। पाली भाषा को प्रथम प्राकृत भाषा कहा जाता है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रथम प्राकृत भाषा कौन सी है? पाली है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकलती है? तो जो पूर्वी हिंदी है वह आपकी अर्धमागधी से निकलती है। अर्धमागधी अपभ्रंश से निकलती है आपकी पूर्वी हिंदी, यानी कि अर्ध मागधी से निकली आपकी कौन सी? पूर्वी हिंदी, तो इसको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, विनय पत्रिका। विनय पत्रिका है किसने लिखी है? आपके तुलसीदास ने लिखी है। तो विनय पत्रिका की भाषा आप यहाँ पे पूछे कि भाषा कौन सी है, तो विनय पत्रिका जो तुलसीदास द्वारा रचित है उसकी जो भाषा है वह ब्रज भाषा है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? तो हिंदी शब्द किसने दिया? आर्यों ने दिया है, यूनानियों ने दिया है, ईरानियों ने दिया है, या फिर तुर्कों ने दिया है? तो जो हिंदी शब्द है वह किसने दिया है? वह ईरानियों ने दिया है। ईरानियों ने दिया हुआ, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, भाषा या भाखा के स्थान पर हिंदी या हिंदवी का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? यानी कि भाषा या भाका का के स्थान पर हिंदी या हिंदवी का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अमीर खुसरो ने किया था सबसे पहले भाषा की जगह हिंदी और हिंदवी का प्रयोग। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, अमीर खुसरो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, हिंदी को नीचे लिखे किस वर्ग में रखा जाएगा? विभाषा में, लिपि में, भाषा में, या फिर बोली में? तो ऑब्वियसली भाषा में। हिंदी जो एक भाषा है तो हिंदी को भाषा वर्ग में रखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, सूरदास का काव्य किस भाषा में है? सूरदास का काव्य यहाँ पे पूछा आपसे किस भाषा में? ब्रज भाषा, मैथिली, अवधी, या बुंदेली? तो सूरदास जो जो उनके जो काव्य थे वह किस भाषा में थे? ब्रज भाषा में। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, सूरदास के काव्य ब्रज भाषा में थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो देखिए, हमारे संविधान में लिखा गया है कि हमारे जो संघ की जो राजभाषा है वह हिंदी होगी और जो लिपि होगी वह देवनागरी लिपि होगी। तो किस अनुच्छेद में लिखा है? तो ये लिखा है अनुच्छेद 343 में। अनुच्छेद 343 में लिखा गया है कि भारत की जो राजभाषा होगी वह हिंदी होगी और उसकी जो लिपि होगी वह देवनागरी लिपि होगी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 343 में ये लिखा हुआ है अनुच्छेद। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। होप सो आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे। देखिए, इसी तरह के क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसी तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे रखे गए हैं। हिंदी के अतिरिक्त इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो मैं ऑलरेडी इसमें आपको ऊपर बता चुका हूँ, मराठी। मराठी जो है वो भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखा, पाली भाषा का संबंध मुख्यतः किस धर्म से है? तो पाली भाषा देखिए, जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म के जितने भी अधिकतर जो उपदेश दिए गए थे गौतम बुद्ध द्वारा, वो पाली भाषा में ही दिए थे। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बौद्ध धर्म का जो भाषा थी मुख्यतः क्या थी? पाली थी। तो ऑप्शन ए इसमें सही जवाब हो जाएगा, बौद्ध धर्म। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो आपने बताना है कि इसमें कौन सी जो भाषा है वह संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। तो कौन सी है? वह है पाली। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो हिंदी भाषा का सर्वप्रथम उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन ए दे रखा है महाभारत, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी रामचरित मानस, ऑप्शन डी अवेस्ता। तो देखिए, रामचरित मानस जो है उसमें सर्वप्रथम हिंदी का उल्लेख मिलता है। रामचरित मानस जो पुस्तक है उसमें सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है हिंदी का, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भारतीय भाषाओं की संख्या है।
तो 8वीं अनुसूची में देखिए जो भारतीय भाषाएं जो हैं उनमें उनकी संख्या कितनी है, तो उनकी संख्या वर्तमान में 22 है। मूल में बात करें तो मूल में 14 आपकी भाषाएं हुआ करती थी, अब जो बढ़ के 22 हो चुकी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही जवाब हो जाएगा। जो 8वीं अनुसूची में है, भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें कुल भारतीय भाषाओं की संख्या 22 है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देवनागरी लिपि में निम्नलिखित में से किसका विकसित रूप है, यानी कि देवनागरी लिपि जो है वह किसका विकसित रूप है, ये आपसे पूछा है। तो जो देवनागरी लिपि है वह ब्राह्मी लिपि की विकसित रूप है, यानी कि ब्राह्मी लिपि से कौन सी बनी है आपकी, ब्राह्मी से आपकी बनी देवनागरी, इसका विकसित रूप ही है आपका देवनागरी। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि का विकसित रूप है आपका देवनागरी लिपि। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, रामायण महाभारत आदि ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन नंबर सी आर्य भाषा। जो रामायण और महाभारत जो लिखे गए हैं, ग्रंथ लिखे गए हैं, वे आर्य भाषा में लिखे गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, हिंदी हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो ये तो क्वेश्चन आपने आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा। तो हिंदी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है सिंधु से हुई है, सिंधु से हुई है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, हिंदी की उत्पत्ति सिंधु से हुई है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, ब्रज भाषा है। तो ब्रज भाषा किस तरह की भाषा है, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी या पहाड़ी हिंदी। तो ब्रज भाषा जो है आपकी पश्चिमी हिंदी है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पूर्वी पहाड़ी का प्रसिद्ध नाम क्या है। तो पूर्वी पहाड़ी किस नाम से जानी जाती है, तो नेपाली जो है वह आपकी पूर्वी पहाड़ी के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दक्षिणी भाषा के विकास का सही क्रम क्या है। तो सही क्रम क्या है, देखिए सबसे पहले जो है पाली है, उसके बाद आपकी प्राकृत है, उसके बाद आपकी अपभ्रंश है, उसके बाद आपकी हिंदी है। तो ये आपका सही क्रम है, यानी पाली से आपकी प्राकृत, प्राकृत से आपकी अपभ्रंश, अपभ्रंश से आपकी हिंदी, हिंदी सबसे बाद में। तो सब ये जो क्रम है इसको आपने याद रखना है, इससे कई क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। तो ये कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो यानी कि पहला क्या है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। तो ऑप्शन ए इसमें सही जवाब हो जाएगा। दक्षिणी भाषा के विकास का जो सही क्रम है वह ये है आपका, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास पुस्तक के लेखक कौन है। तो हिंदी भाषा का उद्भव और विकास पुस्तक के लेखक आपने बताने कौन है। तो इसके लेखक हैं उदय नारायण तिवारी। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। उदय नारायण तिवारी द्वारा लिखी गई हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। तो ये पुस्तक इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे रखा गया है, आप इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका हिंदी भाषा का इतिहास। तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है आपका, हिंदी भाषा से संबंधित। इस पुस्तक के लेखक आपसे पूछेगी कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, धीरेन्द्र वर्मा। तो धीरेन्द्र वर्मा द्वारा लिखित है पुस्तक हिंदी भाषा का इतिहास। तो हिंदी भाषा का इतिहास, धीरेन्द्र वर्मा, अपने नाम याद रख लेना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, हिंदी के अतिरिक्त इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। तो मैंने आपको ऊपर डिस्कस कर लिया। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस लिपि को दाएं से बाएं लिखा जाता है। देखिए अधिकतर जो लिपि होती है, जैसे हम लोग जैसे देवनागरी लिपि होती है वो आपकी बाएं से दाएं लिखी जाती है, जो देवनागरी होती है। अधिकतर भाषाएं, अधिकतर जो लिपि होती है बाएं से दाएं, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इधर पे खत्म होती है। बट एक लिपि ऐसी भी है जो आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पे खत्म, यानी कि यहाँ से लिखना स्टार्ट होता है, ऐसे ऐसे चलते हैं, यानी कि दाएं से बाएं। तो कौन सी लिपि है, वह आपकी खरोष्टी लिपि है। तो ऑप्शन बी इसमें सही जवाब हो जाएगा। खरोष्टी लिपि जो है आपकी दाएं से बाएं लिखी जाती है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है इस क्वेश्चन को, इसलिए यहाँ पे रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला। अब देखिए क्वेश्चन हमारे सारे खत्म हो गए। यहाँ पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट लिपि और उनके नाम जानेंगे। तो देखिए हिंदी का हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। हिंदी जो भाषा है, इस तरफ भाषा लिखी, इस तरफ लिपि लिखी, ये आपकी भाषा है, ये आपकी लिपि है। तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है। संस्कृत की बात करें तो संस्कृत भी देवनागरी लिपि है। अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है, रोमन है। तो आपको याद रखना है। मराठी की बात करें तो मराठी भी देवनागरी लिपि है।
आगे हम अगर नेपाली की बात करें तो नेपाली भी आपकी क्या है, देवनागरी लिपि है। पंजाबी, ये पूछा जाता है कि गुरुमुखी की गुरुमुखी लिपि किस भाषा से संबंधित है, तो पंजाबी भाषा से। तो पंजाबी जो होती है वो आपकी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू की बात करें तो उर्दू आपकी फारसी लिपि है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी जितने भी यहाँ पे आपको कराए हैं सारे ही आपके इंपॉर्टेंट हैं। तो आज का देखिए सेशन जो है टेस्ट सीरीज का जो पहली क्लास थी, इसको हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है। होप सो आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आपको अब ऑलरेडी और सारे करवाए जाएंगे। अभी आपका एग्जाम काफी दूर है, तो तब तक आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन में जो रोल निभाएगा वह आपका हिंदी और आपका मैथ्स ही रोल निभाने वाला है। तो इन सभी की क्लासेस, हिंदी की भी मैथ्स की भी क्लासेस अभी 4-5 क्लासेस करवाई गई हैं, तो और भी आपको क्लासेस करवाई जाएंगी। तो आप चैनल से जुड़ जरूर जाइएगा अगर आपको उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर में सक्सेस प्राप्त करनी। तो अच्छी जॉब है और ठीक ठाक वैकेंसी है, तो मेहनत की करेंगे तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। बस ये है कि आपने स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग चलना है। स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि आपका जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने स्टडी करनी है। ठीक है, बाकी इस तरह की क्लासेस आपको और प्रोवाइड करवाई जाएंगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर्स के लिए अगर इंपॉर्टेंट बुक्स की लिस्ट चाहिए तो वो भी मैं ऑलरेडी बना के डाल चुका हूँ। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप हिंदी की और जो रीजनिंग की, मैथ्स की जो भी इम्पोर्टेंट बुक है आप उसको परचेज कर सकते हैं, जो बेस्ट बुक हैं। बाकी देखिए क्लासेस आपको और प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो आप चैनल से जुड़ जरूर जाइएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई वीडियोस आपको प्रोवाइड कराई जाए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए टाइम से, है ना। और जॉब्स के रिगार्डिंग भी इस चैनल पे वीडियोस डाली जाती हैं, जो भी अपडेट्स होती हैं उसके बारे में, जो भी नई वैकेंसी आती है उसके संबंध में भी डाली जाती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि और भी लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। तो चलिए आज का जो सेशन इसको हम यहीं पे एंड अप करते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, मैं आपका कोशिश करूंगा आपका डाउट क्लियर कर सकूँ। डाउट आपका कैसा भी हो सकता है, आज आपका इस सेशन से संबंध भी हो सकता है, किसी जॉब्स के रिगार्डिंग भी हो सकता है। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।